हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं आपकी दोस्त अनीता यादव। तो मैं आज एक छोटी सी कहानी बताने का प्रयास करूंगी, क्योंकि वो कहानी से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। जैसे कि हम सभी कहीं ना कहीं ऊपर वाले को कोसते रहते हैं, तो इसी के ऊपर है। तो दो पड़ोसी रहते हैं, एक रामू है, एक श्यामू है। तो रामू बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और श्यामू गरीब होते हैं। तो रामू जो है श्यामू जो है, बार बार भगवान से यही बोलता है कि भगवान, आप मेरे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की। बगल में हमारे पड़ोसी रामू को इतना अमीर बना दिए हैं और हमें इतना गरीब। तो रोज यही प्रार्थना करता, वो रोज यही हमेशा बोलता रहता था। तो भगवान को भी लगा शायद कि हम जो है श्यामू के साथ गलत किए हैं। उनको लगा कि क्यों ना हम रामू और श्यामू को बराबर कर दें। तो अचानक ऐसा मोड़ आया कि जो रामू बहुत ज़्यादा अमीर था, उसके ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया कि बिल्कुल पूरी तरह तहस नहस हो गया, यानी कि श्यामू के बराबर आ गया। अब दोनों बराबर हो गए। अब दोनों सोचने लगे। अच्छा, जो श्यामू था ना, उसे सुकून मिला और उसे लगा कि वाह, थैंक यू प्रभु, आप मेरी आवाज़ सुन लिए। जब भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो पीछे खींचने के लिए दुआ करते हैं, है ना। तो जब रामू फिर से सोचा कि मुझे अगर फिर से अमीर बनना है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ श्यामू के भी मन में भगवान ने वही विचार डाला जो रामू खुद सोच रहा था। तो दोनों मछली का व्यवसाय करना शुरू किए और दोनों सुबह निकल पड़े और दोनों को दो दो मछलियां मिली, यानी दो मछली रामू को और दो मछली श्यामू को। भगवान जी बराबर कर रहे हैं दोनों के साथ। तो ये जो श्यामू था, ये लाया और उसकी वाइफ बनाई और खाया और सो गया। और रामू अपने घर में दो मछली को ला करके डिसीजन करने लगा, यानी डिस्कशन करने लगा कि अगर ये मछली बेच करके हम एक दिन मान लीजिए भूखे भी सो जाएंगे, रूखा सूखा ही खा लेंगे तो चलेगा, इस मछली को बेच करके एक जाल और खरीद लाएंगे तो हमें चार मछलियां मिल जाएंगी। तो उनके घर वालों ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। श्यामू क्या कर रहा है? खा पी करके सो रहा है। तो जब रामू मछली बेच करके एक जाल और लाया तो एक लोग के साथ वो मतलब अपने साथ एक व्यक्ति को और ले गया, जैसे कि दो लोग हो गए। तो उसको जाहिर सी बात है कि चार मछली मिली और श्यामू को दो ही मछली मिली। इसी तरीके से रामू अपने व्यवसाय को बहुत बड़ा बना लिया और पहले से भी अमीर हो गया और श्यामू वही का वही रह गया। तो इससे क्या मैसेज मिलता है हम सभी को कि देखिए, हम सब जैसा सोचेंगे वैसा होगा। रामू जो है इस पे विचार किया, उसके घर वाले बैठ करके इस पे विचार करके और आगे बढ़ने का संकल्प लिया, मेहनत किया और वहीं बगल श्यामू खा पी करके चैन की नींद खूब सोया। तो हमें कहीं ना कहीं सफलता के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। ऊपर वाले भी उसी की सुनते हैं जो मेहनत करता है। मेहनत का मतलब जो दिमाग लगाता है, जो अपने अंदर बदलाव लाता है। तो अगर हमें जीतना है तो बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हम अगर सोचें कि जो हमें आता है हम उतने में बेस्ट और बेहतर हैं, तो ये हमारी गलत फहमी है। हमारे देश में भी स्किल्स बहुत ज़्यादा मायने रख रही है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह से लोग पैसा कमा रहे हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना सीख करके
हम भी कुछ कर सकते हैं। सो आशा करती हूँ दोस्त ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे भी साहस मिलेगा। थैंक यू सो मच।